एक दिन बचा है और अभी भी इंडियन इकोनॉमिक्स की टेंशन हो रही है कि इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे टारगेट करेंगे। भैया थ्योरी ही थ्योरी है, कैसे क्वेश्चन समझेंगे, क्या आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। एचडी सर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए, पूरी बुक कवर हो जाएगी इसके अंदर, और यहां अगर ये कर लिया तो सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट एक न्यूज जरूर बता दूं कि अब तक अगर नेशनल इनकम का या इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं पता है तो जाकर के चैनल पर आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड नंबर ऑफ सोशो स्टेट वाज पुअर। आप बताओ 3 इंडिकेटर्स वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस बिलो 16%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो और अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आपको बताना है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द अबोव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चरल इन स्टेट में सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड परचेज। अब बच्चों यहां पर मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है क्योंकि मेरे को शॉर्ट से शॉर्ट खत्म करना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर 2 की बात करें हम, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन यहां से बनेगा। ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू द फूड सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मान लो आप सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल सेक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया फॉलोड रिजाइम ऑफ इंपोर्ट्स। हमारी देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कई सारी इंपोर्ट पॉलिसियों पर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चरल। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत सारे रिजाइम्स ओपन किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए थे जिससे देश की गति आगे बढ़ सके। 1950 से 1990 तक के देश के हालात, लाइक लैंड सीलिंग हो गया आपके पास, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, काफी सारी चीजें हटाई थी, काफी सारी चीजें नहीं आई थी, वो वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इन द लाइट। अब लैंड रिफॉर्म्स बने थे, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बनाए थे इंडिया ने ताकि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम सुधारा जा सके। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से यही पार्ट आता है आपके पास एग्जाम में। आगे चलते हैं चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। एग्रीकल्चरल सेक्टर अपीयर्स टू एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस एक्सप्लेन। यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि भारत की जमीन से कृषि बहुत ज्यादा होती थी और एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत हैड बीन एट द रूट्स ऑफ द इंडियन प्लानिंग। आत्मनिर्भर भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि जितना हो सकता है हम भारत पर डिपेंडेंट हो, हम दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करें, जितना हो सकता है हम हमारे ऊपर निर्भर हो, चीजें भले ही हम थोड़ी महंगी बनाएं लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत बने। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इन क्वेश्चंस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर, ये कर लिया तो सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। डिसइन्वेस्टमेंट, डिफाइन द फॉलोइंग। डिसइन्वेस्टमेंट क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आउटसोर्सिंग, कोटा, सारी चीजें। 4 क्वेश्चन लाए हूं, चारों में सब कुछ कवर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, समझाने जितना टाइम नहीं है क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है एग्जाम में, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना। Discuss briefly any 2 major steps taken by the government financial sector front on the economic reforms। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत लेट स्टार्ट किया था 1991 में, बट इट इज मेड ड्रास्टिक चेंज। ये इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया था, तो फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल वहां पर प्ले किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सारे टॉपिक कवर होते हैं और इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, रूरल डेवलपमेंट।
यहां से बच्चों ज्यादातर आपके पास में एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं केस बेस्ड स्टडी बन सकता है। उसके अलावा स्टेट एंड एलोबरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये एक आर्ग्यूमेंट है जनधन योजना से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना क्योंकि इससे आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, हमारे देश में जब हम आजाद हुए थे तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि रूरल का डेवलपमेंट करना, यानी गांव गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, वहां का विकास होना चाहिए। वहां का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली सिटी का विकास होना शुरू हो जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, discuss briefly the importance of micro credit programs in rural development, enlist any two problems faced by farmers। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझो ये कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके पास में कवर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरे पार्ट से पेपर बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं चैप्टर 1 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। यहां से एक केस बेस्ड स्टडी जरूर कर लेना, एक आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन कर लेना, एक इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमिश्नर ऑफ 1964 और 66। इस आर्ग्यूमेंट पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। इससे पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सारांश आपको पता चलेगा कि क्या इसमें है और क्या इसमें से आ सकता है। आगे चलते हैं एजुकेशन कमीशन इन 1964-6 रिकमेंड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। बहुत बड़ा सेक्टर होता है, देखो हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर सरकार को पता था कि अगर हम युवा को अच्छा पढ़ाएंगे तो वो ही इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है। तो सरकार ने काफी सारा खर्चा किया था, जीडीपी में काफी सारा चेंज आया था एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो एजुकेशन पे तो आप मान के चलो, एजुकेशन या हेल्थ 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये एक बड़ा सेगमेंट है बच्चों इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा, जितने लोगों के पास नौकरियां पहुंचेगी, उतने ही लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सपेंट डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। क्या कारण थे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के, क्यों ऐसा होता था इंडिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना बच्चों। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कैजुअल वेज वर्क, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये करने ही करने हैं। मैंने फिर बता रहा हूं, समझाने जितना मेरे पास बेटा टाइम नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताता जा रहा हूं। जहां मुझे जरूरत लग रही है मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करो, ब्रीफ एलोबरेट एनी टू रीजंस बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ग्रोथ बीइंग सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट। Sustainable development is a development that meets the need of the present generation with comprising the ability of future generation। भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा करो कि आज का भी विकास हो और आने वाली जनरेशन का भी विकास हो और फ्यूचर को सोचते हुए डेवलपमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा जो टारगेट है वो 2024 या 2025 नहीं है, आने वाले 50 साल में देश की क्या स्थिति होगी वो हमारा मेन टारगेट होता है। तो वो टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छांट के क्वेश्चन लाया हूं, इसको कर लिया, इन क्वेश्चंस को कर लिया तो समझो सारा चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, डिस्कस द रेशनल ऑफ गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। यहां पर बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल आपको क्वेश्चन के अंदर जाना पड़ेगा। कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स, तो आंसर आपको लिखा है एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म फंक्शंस अनइंटरप्टेडली एज लॉन्ग एज डिमांड फॉर दीज फंक्शंस। काफी सारी चीजों, इसको अच्छे से पढ़ के समझना बच्चों, तुम्हारे को पॉइंट समझ में आएगा। एक्चुअल पॉइंट क्या है कि हमें डेवलपमेंट में एनवायरमेंट को नहीं भूलना चाहिए, हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि डेवलपमेंट में कल को हम आज जो चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी रिसोर्सेज का ज्यादा हमने यूटिलाइज कर लिया तो आने वाली जनरेशन के लिए वो चीजें देश के अंदर नहीं बचेगी। उन सारी चीजों के ऊपर यहां पर आर्ग्यूमेंट क्रिएट होता है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि लाइक आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों इसके अंदर। द कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट मस्ट बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। हर एक चीज डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर।
हर एक को खाने का कुछ और मिल रहा है, हर एक की कैपेसिटी कुछ और है, हर एक कमा कुछ और रहा है। तो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस लेकर के चलना है जो सभी के लिए बराबर हो और सभी के लिए काम का हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियंस हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज। अब यहां पर बात आ जाती है बच्चों की देश के तरफ जोड़ना। आज हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, अंग्रेजों वाली चीजें यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हर चीज इंडियन कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो यहां पर आप क्या पढ़ते हो कि हर चीज ट्रेडिशन से जोड़ना है, हर एक चीज को ट्रेडिशन से जोड़ते हुए डेवलपमेंट करना है कि आज देश का युवा हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहे। उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, it is important to tackle carbon emissions in the light of the above statement, discuss any two strategies। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डेवलपमेंट कर रहे हो तो देश को डेवलपमेंट, खुद का विकास कर रहे हो तो किसी को मार के विकास नहीं करना है, एनवायरमेंट को खराब करके विकास नहीं करना है, एनवायरमेंट को बचा के विकास करना है। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चन थे। एग्जाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लेना। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लेना। किसी भी दिक्कत के लिए एचडी सर पूरी रात आपके साथ बैठे हैं, कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करना, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चैप्टर 8 के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो वहां जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पूरा रिवीजन, बिकॉज चैप्टर 8 मार्क्स का इंडिविजुअल चैप्टर है, तो उस वीडियो को जरूर कवर कर लेना। ओके बच्चों, अच्छे से एग्जाम करना, मेरी बहुत सारी विशेष आप सभी के साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट।